हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ डेली करंट अफेयर। आज हम 13 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए सही है, अपना भारत ने किया है पहला स्थान हासिल। ध्रुव अडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा ने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। और प्रोफेसर मदन एम चतुर्वेदी और डॉक्टर अनुपमा रोनाल्ड टीम के साथ थे। इससे पहले भारत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 और 2021, भौतिकी 2018 में और जूनियर साइंस 2014, 2019, 2021 और 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक चौथा है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चाइना है। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन ए सही है, जनरल अनिल चौहान ने किया है, जो हमारे दूसरे CDS हैं। ऑप्शन ए सही है। यह 6000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाली नई अतिरिक्त हैंगर सुविधा ड्रोनियर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ P-8I विमानों के संयोजन को संयोजित करने में सक्षम है। जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड में IIT चेन्नई के परामर्श से विकसित बेड बेसिन और रेफिट जेटी का भी उद्घाटन किया है। भारत के नौसेना स्टाफ के चीफ एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान हैं। दोस्तों, प्रथम CDS बिपिन रावत थे। अगला प्रश्न है। हाल ही में ITC बोर्ड ने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी सही है, संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। ITC लिमिटेड एक प्रतिष्ठित भारतीय समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। संजीव पुरी को फरवरी 2017 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में मई 2018 में प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में आयोजित हुई GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, 28% निर्धारित की गई है जितनी भी ऑनलाइन गेम हैं। GST काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस GST काउंसिल की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% GST लगाने को मंजूरी दी है। भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किग्रा कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन बी सही है, ज्योत्सना शबर ने।
ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किग्रा यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किग्रा यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कोहर ने 45 किग्रा सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेटलिफ्टर सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2 लोगों को चुना गया है। ऑप्शन ए सही है, वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। ऑप्शन ये सही है। वानिंदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर मैचों के दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया। वानिंदु हसरंगा ने 2023 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई थी। महिला एशेज की हीरो एशले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी सही है, अभिजीत चक्रवर्ती जी को किया है। अभिजीत चक्रवर्ती राम मोहन राव आमरा का स्थान लेंगे। चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीआई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था और एसबीआई कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। वर्ष 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर मलाला यूसुफजई को गोली मार दी गई थी। वर्ष 2015 में मलाला यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्रग्रह का नाम 316201 मलाला रखा गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पेपर बैग दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2023 में 7वां विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जा रहा है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में फ्रांसिस बोले ने पहली बार पेपर बैग बनाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।